आदाब अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। दोस्तों, बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां इसकी झलक मैंने कल आप लोगों के सामने रखी थी। जो कल की आखिरी अपडेट थी उसमें बताया था कि एक साथ 11 मिलिट्री बेस पर अमेरिका के इराक सीरिया में हमले हुए हैं। कल अमेरिका को इराक सीरिया के अंदर पूरी तरीके से दहला दिया गया, जहां 10 मिलिट्री बेसिस को चुन चुन करके निशाना बनाया गया। तो वही एक इराक में बगदाद के अंदर अमेरिकी दूतावास को निशाना बनाया गया है, जिसने पूरी तरीके से इस जंग में खलबली मचा करके रखती है। और अमेरिका हताश परेशान हो चुका है कि एक साथ इतना बड़ा हमला जो है, कैसे बमबारी उसके ऊपर हो गई। और इस बमबारी को ऐसे छुपाया गया कि जैसे कोई घटना घटी ही नहीं है। पर कल ही आखिरी अपडेट में मैंने आपको बताया था कि किस किस जगह पर क्या हमले हुए हैं। अब इसकी पूरी डिटेल भी सामने आ चुकी है और मेरी खबर पर मोहर जो है रॉयटर्स द्वारा लगा दी गई है, जहां रॉयटर्स ने साफ तौर पर बताया कि इराक कताइब हिजबुल्लाह वोज मोर अटैक्स ऑन यूएस फोर्स, जहां उसने साफ तौर पर बताया कि यूएस फोर्स के ऊपर जो है बड़े हमले किए गए कताइब हिजबुल्लाह द्वारा, जिसकी तस्वीर आपके सामने है। और सिर्फ रॉयटर्स ही नहीं बल्कि अलमाए दीन ने भी यह साफ तौर पर बताया कि एक साथ 11 जगह अमेरिकी मिलिट्री बेस के ऊपर हमले हुए, जिसमें से एक जगह दूतावास को निशाना बनाया गया। और इस हमले के बाद में इराक इस्लामिक रेजिस्टेंस द्वारा, चाहे कताइब हिजबुल्लाह हो चाहे अल नुजाबा हो, उन्होंने साफ तौर पर यह ऐलान कर दिया है कि हम अपने हमले जो है वो यूएस मिलिट्री के ऊपर तब तक नहीं रोकने वाले जब तक हर एक अमेरिकी सोल्जर्स को अपनी सरजमी से भगा नहीं देते। ठीक उसी तरह जैसे अफगानिस्तान में तालिबान ने अमेरिकी मिलिट्री को लात मार करके निकाला है, और यही अब हम करने जा रहे हैं। और बड़े हमले जो हैं वो खास तौर पर शुरू कर दिए गए, और ये साफ तौर पर संकेत देता है कि अब ये जंग नहीं बल्कि महायुद्ध में तब्दील हो सकती है। क्योंकि अमेरिका लगातार जो है कह रहा है हमें मत मारो, हमें मत मारो। और ये पलटवार अगर अमेरिका की तरफ से होता है तो वो पहले से ही तैयार बैठे हैं कि अमेरिका एक बार खुल करके इस जंगी मैदान में आए और फिर ये जंग का दायरा जो है वो बढ़ जाए। और आपको बता दूं कि किस किस जगह पर कल हमले किए गए, जो कि तस्वीर दुनिया के सामने है। आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि जेनिफर जो यूएस की यानी कि बाइडेन प्रशासन की एम्बेसडर भी हैं, उन्होंने साफ तौर पर बताया कि 10th अटैक ऑन यूएस फोर्स एट 3:15 यानी कि 3:15 पर कल ये हमले जो हैं अमेरिकी मिलिट्री बेस के ऊपर किए गए, जिसमें से एक इराक में दूतावास पर हमला हुआ। जहां आपको बता दें कि कल अल असद एयर बेस इराक में 2 हमले हुए हैं। जो अल असद एयर बेस है अमेरिका का मिलिट्री बेस, उधर हमले हुए। तो वहीं मिशन सपोर्ट साइट्स यूरोपियन सीरिया, जहां एक और मिलिट्री बेस है, उधर एक हमला सीरिया के अंदर हुआ। तो वहीं यूएस एम्बेसी बगदाद जो कि इराक के अंदर मौजूद है, सीधा दूतावास पर हमला हुआ और पहली मर्तबा जो है दूतावास को निशाना बनाया गया है। वहीं रोमानियन लैंडिंग जोन जो कि सीरिया के अंदर मौजूद है, वहां दूसरा बड़ा हमला हुआ। तो वहीं पेट्रोल बेस शादीद सीरिया के अंदर एक बड़ा हमला जो है वो खास तौर पर हुआ। तो वहीं इरबिल इराक में जो जगह है मिलिट्री बेस है, उस जगह पर दूसरा हमला हुआ और इसने खास तौर पर हिला करके रख दिया है बशर असद एयर बेस को और अमेरिकी मिलिट्री को चिंता में डाल दिया है। क्योंकि पहले टेलीग्राम के जरिए कताइब हिजबुल्लाह ने यह जानकारी दी कि उसने 11 बड़े हमले किए हैं, पर 11 बड़े हमलों को इस तरीके से नजरअंदाज किया गया कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है।
जहां अमेरिका ने इस खबर को पूरी तरीके से दबाने की कोशिश की, पर वहां के एम्बेसडर जो लोग हैं उन्होंने खुल करके इस हमलों का जिक्र कर दिया। और यहां खासतौर पर बाइडेन प्रशासन को ही अब उनके लोग घेरने लगे, जहां एक एम्बेसडर जो है उनका साफ तौर पर कहना है, लिंडसी ग्राहम ने ये कहा खासतौर पर कि ये बार बार हमारे जो अमेरिकी सोल्जर्स हैं उनका अपमान है। बाइडेन प्रशासन को खुल करके अब जंगी मैदान में आना चाहिए और बड़े हमले जो हैं वो इराक, सीरिया में, यमन के ऊपर करने चाहिए। और ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि हम सुपर पावर अमेरिका हैं और सुपर पावर अमेरिका किस तरीके से जंग में इजराइल का साथ तो देने उतरा था, पर यह जंग उसके गले की फांस बन जाएगी ये उसे भी नहीं पता था। जहां खुद अब जलालत का सामना करना पड़ रहा है अमेरिका को अपने ही लोगों द्वारा। जहां आपको बता दूं कि इराक में इस्लामिक प्रतिरोध यानी कि इस्लामिक रेजिस्टेंस द्वारा यह घोषणा की है कि उसने गाजा के लोगों के खिलाफ इजरायली कब्जे वाले अपराधों के जवाब में कल इराक और सीरिया में अमेरिकी कब्जे वाले ठिकानों के खिलाफ 11 बड़े ऑपरेशन किए हैं। इराकी इस्लामिक रेजिस्टेंस ने एक बयान में खुलासा किया कि उसने दर्जनों रॉकेट और ड्रोन का उपयोग करके अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया है, सीधा डायरेक्ट हमला किया है, जहां पर तबाही मची है। कई यूएस मिलिट्री के जो सोल्जर्स हैं वो घायल हुए हैं। वहीं टेलीग्राम पर अपने एक बयान में हिजबुल्लाह ब्रिगेड के वरिष्ठ अधिकारी अबू अली अस्करी ने कहा कि अमेरिकी कब्जे के खिलाफ अभियान तब तक जारी रहेगा जब तक कि आखिरी सैनिक को इराक की सरजमी से लात मार कर नहीं निकाल देते। मतलब जिस तरीके से तालिबान ने अफगानिस्तान की सरजमी से लात मार के निकाला है अमेरिकी मिलिट्री को, ठीक वही टारगेट लेकर के अब इस जंगी मैदान में खताइब हिजबुल्लाह ने ऐलान कर दिया है। वहीं अबू अली अल अस्करी ने बताया कि कल ऑपरेशन टकराव में एक नए चरण की शुरुआत का प्रतीक हुआ है और हमने इसके खिलाफ जंगी बिगुल फूंक दिया है। वहीं आने वाले दिन हमारी प्रतिक्रिया, तीव्रता और तेजी से हम हमले करेंगे। उन्होंने कहा कि अमेरिकी दुश्मन की किसी भी मूर्खता का जवाब गंभीर कार्रवाई के अभियानों के साथ दिया जाएगा और अगर वो हम पर हमले करता है तो वो ये भूल जाए कि हम पहले जैसे इराक और इस्लामिक रेजिस्टेंस रह गए हैं और बड़ी तेजी से हम उसके ऊपर हमला कर सकते हैं। इसका जवाब अमेरिका को खास तौर पर दिया गया। जहां अल अस्करी ने अपने बयान की शुरुआत में इराकी प्रतिरोध के लड़ाकों की सराहना करते हुए कहा, जो देश में अमेरिकी कब्जे वाली जगहों के खिलाफ बहादुरी से ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए दौड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि इराक में कई लोग इन ऑपरेशन की शुरुआत से कांपते हैं क्योंकि वे अपने नौकरशाही विशेषाधिकारियों से डरते हैं जो कब्जे पर आधारित हैं और खासतौर पर इराक की जो गवर्नमेंट है उसे भी लताड़ लगाई, जो कि सिर्फ और सिर्फ चमचे बन करके काम कर रहे हैं अमेरिका के। तो साफ तौर पर कह दिया गया ये चीजें भी बर्दाश्त बिल्कुल नहीं की जाएगी और जो भी इस जंग के बीच में आएगा उसे हम खुल करके निशाना बनाएंगे। तो वहीं इराकी प्रतिरोध प्रमुख ने इराक में दूतावास को जासूसी का अड्डा बताया है, जो सैन्य सुरक्षा अभियानों के आयोजन के लिए उन्नत आधार के रूप में कार्य करता है। कुछ लोग इस दूतावास को अपना सम्मान देते हैं, वे इसे एक राजनयिक मिशन के रूप में देखता है जिसे हम टारगेट करते हैं और इसकी सुरक्षा व्यक्तिगत लाभ को हम पूरी तरीके से हमला करने के लिए तैयार हैं। जहां उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये सिर्फ और सिर्फ जो दूतावास अमेरिका का इराक में खुला हुआ है ये हमें टारगेट करने के लिए बना हुआ है, जो कि एक सिर्फ जासूसी का, मुखबिरी का अड्डा बन गया है। जो भी आएगा हमारे खिलाफ बोलेगा और फिर अमेरिका उसके हिसाब से हमारे ऊपर हमले करेगा। उन्होंने अमेरिकी कब्जे वाले साथ कुछ अधिकारियों की मिलीभगत की भी निंदा की और इस बात पर जोर दिया कि यह सहयोग उन्हें अमेरिकी कब्जे के लिए गुलाम बना देगा, जिसे इराक में सम्मानित लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। और अपनी हुकूमत के खिलाफ भी बोला कि जो आप कर रहे हैं ये हमें गुलाम बनाएगी और हम गुलाम अमेरिका के नहीं बन सकते, भले ही आप बन जाएं। पर वहीं समूह के एक सुरक्षा अधिकारी ने एक सोशल मीडिया पर पोस्ट में कहा, शुक्रवार को अमेरिकी हितों के खिलाफ इराक में कताइब हिजबुल्लाह मिलिशिया द्वारा किए गए हमले सगाई के नियमों की शुरुआत है और यह एक जंग की शुरुआत है, खासतौर पर कताइब हिजबुल्लाह ने कहा।
ईरान गठबंधन समूह ने शुक्रवार को बगदाद में अमेरिकी दूतावास पर एक हमले की जिम्मेदारी नहीं लेते हुए दावा किया कि दूतावास सैन्य अभियानों की योजना बनाने के लिए एक फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस था, इसलिए हमने टारगेट किया। इस हमले की अमेरिका इराकी प्रधानमंत्री मोहम्मद शिया अल सुदानी ने निंदा की, जिन्होंने कहा कि यह एक राजनयिक मिशन के खिलाफ आतंकवादी घटना है। मतलब जो कताइब हिजबुल्लाह द्वारा और तमाम लोगों द्वारा हमला किया गया, उसे इराक के प्रधानमंत्री ने अमेरिका की जुबान में बोलते हुए साफ तौर पर कहा कि यह एक आतंकवादी घटना है जो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और जब अल सुदानी का यह बयान आया है तो कताइब हिजबुल्लाह और अल नुजाबा की तरफ से भी यह बयान जारी कर दिया गया कि आप भले ही अमेरिका के गुलाम बने रहें, पर इराक का एक भी बाशिंदा जो है वो अमेरिका का गुलाम बनकर के नहीं रह सकता। पर फिलहाल इराक सीरिया में एक साथ 11 बड़े हमले हो जाना यह दर्शाता है कि यह जंग किसी भी वक्त महायुद्ध में तब्दील होने जा रही है। हर एक रिपोर्ट को बारीक से आपके सामने रखता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।